नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, और ख़ास तौर पर हम इसके एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से यानी मुंबई वडोदरा सेक्शन की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये विशाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल है। एक ऐसा कॉरिडोर जो देश की आर्थिक रफ्तार को एक नई उड़ान देने का दम रखता है। तो चलिए इस बड़े सपने की जमीनी हकीकत को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर से हटकर जूम इन करते हैं महाराष्ट्र पर और देखते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा यहाँ से गुजर रहा है उसका काम आखिर पहुँचा कहाँ तक है। अब देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ बनाना तो मुमकिन नहीं होता, इसलिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है जिन्हें हम कहते हैं पैकेज। महाराष्ट्र में ये काम 3 पैकेज में चल रहा है। पैकेज 11 जो दहानू से तलसारी को जोड़ता है वो तो लगभग तैयारी है, और अच्छी बात यह है कि बाकी 2 पैकेज भी फिनिशिंग लाइन के बहुत नजदीक हैं। जैसे कि ये देखिए, पैकेज 12 जिसे मॉन्ट कार्लो कंपनी बना रही है, यहाँ पर 91% काम खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। अब ज्यादातर बस फिनिशिंग का काम ही बचा है, जैसे रोड मार्किंग और साइन बोर्ड्स लगाना। और इसी तरह पैकेज 13 भी कुछ पीछे नहीं है। इसे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बना रही है और ये भी 89% पूरा हो चुका है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में काम जबरदस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये परसेंटेज देखना तो एक बात है, पर जमीन पर इसका असली मतलब क्या है? आखिर ये नंबर कंक्रीट और स्टील में कैसे बदल रहे हैं? आइए जरा कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को ही समझते हैं। एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाने के लिए इन 4 परतों की जरूरत होती है। समझिए, सबसे पहले मिट्टी से एक मजबूत नींव तैयार की जाती है। उसके ऊपर आती हैं GSB और DLC परतें, जो सड़क को वो ताकत देती हैं जिससे वो सालों साल भारी ट्रैफिक का बोझ उठा सकें। और सबसे ऊपर होती है PQC की चिकनी परत, जो हमें एक आरामदायक और सेफ सफर देती है। और खुशखबरी ये है कि ज्यादातर हिस्सों में ये चारों परतें बिछाई जा चुकी हैं। और ये तरक्की सिर्फ सपाट सड़क तक ही सीमित नहीं है। वैतरना नदी पर बनी तीसरी ब्रिज जैसे इंजीनियरिंग के बड़े बड़े कमाल पूरी तरह से तैयार हैं। और पालघर इंटरचेंज, जो कि एक बहुत ही जरूरी जंक्शन है, वो भी अपने टोल प्लाजा और एंट्री एग्जिट सड़कों के साथ बनकर तैयार खड़ा है। अच्छा, तो महाराष्ट्र में काम की शानदार रफ्तार देखने के बाद आइए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अहमदाबाद से लेकर नवसारी तक के सेक्शन तो पहले से ही चालू हैं और लोग उन पर सफर भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र वाला हिस्सा, जैसा हमने अभी देखा, तेजी से पूरा हो रहा है और उम्मीद है कि अप्रैल 2026 तक ये भी खुल जाएगा। लेकिन एक जगह आकर इस प्रोजेक्ट की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है, और ये जो रुकावट है वो है गुजरात का 87 किलोमीटर का एक हिस्सा जो कानूनी मामलों में उलझ गया है। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ दिक्कतें हुई, जिसके चलते मामला कोर्ट में है, और अनुमान है कि इस वजह से इस एक हिस्से को पूरा होने में 1 से 2 साल की देरी हो सकती है, जो पूरे दिल्ली मुंबई लिंक के लिए एक बड़ी चुनौती है। चलिए अब कंस्ट्रक्शन की इन बारीकियों से आगे बढ़कर उस बड़े सवाल पर आते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का असली असर क्या होगा। ये इस इलाके और यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को आखिर कैसे बदलेगा? इसका अंदाजा हमें उन हिस्सों से लगता है जो पहले से ही चालू हैं। सोचकर देखिए, अहमदाबाद और वडोदरा के बीच की लगभग 93 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो जाती है। ये अपने आप में इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदलने वाली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है, और इसका फायदा बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। पालघर जिले के लोगों को रोज के ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को नई जान देगा, पश्चिमी राज्यों को पोर्ट से और तेजी से जोड़ेगा, और लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जैसे उद्योगों के लिए अनगिनत नए दरवाजे खोलेगा। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ स्पीड और कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी सोच भी है। एक्सप्रेसवे का रास्ता जानबूझकर ऐसे इलाकों से निकाला गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ताकि ये हाईवे सिर्फ एक रास्ता न रहे, बल्कि उन इलाकों के लिए विकास का एक नया इंजन बन सके। तो जब हम इस विशाल प्रोजेक्ट को अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हुए देखते हैं, तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। क्या ये और इसके जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया में सबसे बेहतरीन के बराबर खड़ा कर पाएंगे?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।